हेलो एवरीवन, टॉपर्स वेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस को। मैं इसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। क्वांट के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और मैंने ये प्रॉमिस किया है आप लोगों को कि सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक से करूँगा बिना किसी चीज़ को सॉल्व किए हुए। ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट करके और कुछ सोच समझ के कुछ जुगाड़ लगा के बस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन करने का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो सारे वीडियोस जाके देख सकते हो। खैर, आप कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने इतने सारे क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिया था, 61 ए वाले क्वेश्चन तक कर लिया था, शायद नहीं 65 तक कर लिया था हमने। ओके, 61 65 कर लिया था हमने। और सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन नहीं किए थे और ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये दोनों क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं मन में ही। ओके, सो इस वीडियो में मैं 61 और 65 ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 के सीजीएल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए, ये एक्चुअली में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से ये बहुत इजीली ट्रिक से हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन स्पेशली ट्रिक से होते हैं, बाकी अलजेब्रा के भी हो जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के प्रेफरेबल ज़्यादा परसेंटेज वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो साइन थीटा इज पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा पूछ रहा है। इसको सॉल्व करना भी आसान है, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकेंड ईजिली लगेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसमें सीधा एक वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ो। जैसे अगर मुझे वैल्यू यहाँ पुट करना हो तो मैं इस चीज़ को देखूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने p का वैल्यू 1 पुट किया तो साइन थीटा सीधा 0 आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना आपको, साइन थीटा 0 का मतलब है थीटा 0। ओके, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। p का वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं हम लोग। p का वैल्यू 1 लिया तो पी स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 और नीचे 2 आ जाएगा, 0 बाई 2 इज 0। साइन थीटा क्या आया हमारा, 0 आया। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री आ गया हमारा। तो कॉस थीटा, जब साइन थीटा 0 होता है, थीटा 0 डिग्री पे, तो कॉस थीटा उस समय क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 इज 1। सो p का वैल्यू 1 लेने पे देखते हैं कौन सा वैल्यू इन सब में से 1 आ रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो a देखते हैं, a में 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वेयर। 2 इंटू 1 इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। सो पहला वाला हमारा आंसर हो सकता है और किसी में भी 1 आए, उसके लिए हमें फिर दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली चेक कर देते हैं। p क्या है, 1 है। पी स्क्वायर बाई 2 इज, पी स्क्वायर इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अनडिफाइंड हो गया, ये आंसर नहीं है। c क्या है, 1 बाई 1 प्लस 1, 1 बाई 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, d क्या है, 2p, 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 अनडिफाइंड, ये भी आंसर नहीं है। तो सीधा हमारा आंसर निकल गया a। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, p का वैल्यू हमने 1 पुट किया, साइन थीटा 0 आया, थीटा 0 आया, फिर हमने देखा कि कॉस थीटा 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो a हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। बस शुरू वाले 1-2 क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन ही थोड़ा सा टाइम लगा था। तो उसमें अगर एक पहले बार या दूसरे बार में नहीं होता तो मैं वैसे भी छोड़ देता। आप लोग को भी यही करना है, आपका मेन मोटिव हमेशा यही होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि मेन मोटिव आपका ऐसा करने का है, टाइम बचाना, ताकि आपका टफ क्वेश्चंस में टाइम मिले आपको। ठीक है, तो ये भी बहुत मेंटली 5 से 10 सेकंड में इजीली हो जाता है। प्रैक्टिस अगर आपका कैलकुलेशन का मन में करने का रहेगा तो बहुत इजीली हो जाता है। ये 61 हमने कर लिया। सो अब हम लोग 65 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का वो ट्राई करते हैं, 2019 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह है जो हमने पहले किया था, जिसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन किसके इक्वल है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला है, अब ये क्या है पूछ रहा है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं कि थीटा 0 पुट कर दिया, थीटा 1 पुट दिया, कुछ भी पुट कर दिया, हमेशा देखते हैं पहले इक्वेशन को, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के।
जैसे अगर 0 या 90 पुट करेंगे ना तो tan या cot में से कोई एक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा नहीं हमें कुछ खास। अनडिफाइंड से हमें जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए कि दूर रहें, ठीक है। लेकिन अगर हम लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 45 रखते हैं जैसा मुझे दिख रहा है, तो tan थीटा 1 होता है, cot थीटा भी 1 होता है 45 पे, तो न्यूमरेटर बहुत इजीली कैलकुलेट होगा। डिनोमिनेटर में थोड़ा √2 आएगा, लेकिन इट्स ओके। जैसे न्यूमरेटर क्या आएगा थीटा 45 पे, 2 + 1 + 1, 1 स्क्वायर इज 1, cot 1 स्क्वायर इज 1। cot थीटा भी क्या है, 1 है, tan थीटा ही 1 है, ये सब पता होना चाहिए, ये सब जनरली लोगों को पता होता है कुछ कुछ वैल्यूज़। 2 + 1 + 1 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा sec थीटा इज 1/cos थीटा। cos थीटा 45 है, 1/√2 होता है, तो sec थीटा क्या आएगा, √2 आएगा 45 पे, ठीक है। sec थीटा √2 आ गया इनटू कोसेक थीटा भी √2 आएगा, क्योंकि sec और कोसेक और साइन और कॉस सब इक्वल होते हैं। साइन कॉस की इक्वल होता है और sec कोसेक की इक्वल होता है 45 डिग्री पे, तो ये भी √2 आएगा। √2 × √2 क्या आएगा, 2 आएगा। सो न्यूमरेटर 2 + 1 + 1, डिनोमिनेटर इज 2, सो न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 2। सो थीटा 45 पे इस इक्वेशन का वैल्यू 2 है। अब हमें ये देखना है कि इन सारे ऑप्शन में से किसका वैल्यू 2 आ रहा है। cot थीटा 45 पे 1 होता है, ये आंसर नहीं हुआ, पता है। tan थीटा 1 होता है, ये भी आंसर नहीं हुआ। cos × sin, cos 1/√2 होता है, sin 1/√2 होता है, सो cos × sin 1/2 आएगा, जो कि नहीं होगा। sec क्या होता है, √2 होता है, cosec √2 होता है, तो √2 × √2 2 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये सारे 2-3 स्टेप सिंपल कैलकुलेशन के हैं, ये भी मन में हो जाते हैं, और मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आपने बस ये देखा, थीटा 45 बस आपको पता लगाना था, क्योंकि इजी कैलकुलेशन आपको करने के लिए, ताकि मन में कैलकुलेशन इजी हो, और आपने सीधा का सीधा आंसर मार दिया। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको थीटा क्या लेना है, किस तरीके से हमारा क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ताकि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2019 के क्वेश्चंस उठाए हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाह रहा था, और हो सकता है होपफुली मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से वैल्यूज़ पुट करके, किस तरीके से ऑप्शंस को मैनिपुलेट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली मैं इसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। खैर, आप लोगों को कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका मार्क्स थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही यार। क्योंकि देखो, अगर आपका टाइम बचेगा ना किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप हमेशा अच्छा करते हो, ये मैंने देखा है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कुछ कर ले रहे हो ना, तो टफ़ क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रेशर नहीं होता उतना। तो खैर, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।